श्री हरवंश राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में, जहां पर श्री जी की सेवा से संबंधित वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं। जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि प्रातःकालीन यानी कि सुबह आप अपने घर पर श्री जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि श्री जी को स्नान कैसे कराना है। फिर एक वीडियो मैंने आपको बताया कि श्री जी का श्रृंगार कैसे करना है। फिर मैंने आपको बताया कि मंगला भोग में हम लोग श्री जी को क्या क्या पवा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप दोपहर में यानी कि राजभोग श्री जी को क्या दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूं कि क्या किस तरीके से श्री जी को हम लोग दोपहर का भोजन करा सकते हैं और क्या करा सकते हैं, क्या क्या खिला सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं खिलानी है जी को। यानी कि आपके घर पर चाहे छवि सेवा विराजमान हो या फिर श्री विग्रह हो या नाम सेवा विराजमान हो। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रगट सेवा से मानसिक सेवा का महत्व ज्यादा है, ये पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि निकुंज में आखिर हमारे प्रिय प्रीतम को राजभोग किस तरीके से पवाया जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले भाव करना है मानसिक सेवा का। ठीक है, तो देखिए हमारे जो प्रिय प्रीतम है वो निकुंज में वन विहार कर रहे हैं, वन विहार में मस्त हैं, आनंद ले रहे हैं। तब श्री चंपक लता जू श्री तुंग विद्या जू से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हमारे युगल वर्ग का राजभोग का समय हो रहा है, कृपया आप उन्हें वन विहार में वे सब हैं, आप उन्हें भोजन कुंज में लेकर के आइए। तब क्या होता है, जो हमारी तुंग विद्या जू है वे जाती हैं प्रिय प्रीतम के पास और उनसे आग्रह करते हुए इन पदों का गायन करती हैं। सजनी एक संदेशो लाई, भोजन भवन चलो बलि मोको, चंपक लता पठाई। वन संपत्ति की करत प्रशंसा, चले बात मन भाई। सादर लिए सखी आगे हुए, जल झारी ले आई। करपद ध्याय मणिन चौकी, कुसुम आसन सहित बिछाई। कटिपटिका मुद्रिका उतारी, भोजन की जुक्ति बनाई। गौर श्याम पे बैठारी तहाँ, अति फूल अंग नमाई। वृंदावन हित रूप अली, सामा परसन हुलसाई। अब मैं आपको इन पदों का अर्थ बता देता हूं, तभी आप भावना कर पाएंगे, मानसिक सेवा तभी आपकी संपन्न हो पाएगी। हमारी जो श्री तुंग विद्या जी जो है वो निवेदन करके श्यामा श्याम को भोजन कुंज में लेकर के आ गई हैं। और हमारी जो श्री चंपक लता जू जी हैं वे क्या करती हैं, युगल वर के हाथ को और पैर को प्रक्षालित करती हैं। ठीक, उसके बाद बहुत ही कोमल वस्त्र से उनके हाथ पैर पोंछती हैं और फूलों से रची हुई जो सैया है, जो पहले से ही सखियों ने तैयार कर दी थी, उस पर श्यामा श्याम विराजते हैं। फिर एक विशाल मणियों से जड़ी हुई चौकी, जिसमें सोने की थाल में छोटी छोटी कटोरियों में बहुत सारी सामग्री राजभोग के लिए सखियों ने प्रेम के साथ बनाई है, श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने के लिए वे सभी सामने चौकी पर रखी जाती हैं। साथ ही अन्य कटोरियों में जो सखियां हैं कई प्रकार की भोजन सामग्री जो है लेकर के खड़ी रहती हैं और प्रेम में वात्सल्य में भर करके श्यामा श्याम से आग्रह करती हैं और उन्हें क्या करती, राजभोग पवाती हैं। तो जो हमारे श्याम जू है वो पहले प्रिया जू को भोग पवाते हैं राजभोग, और फिर प्रिया जू जो है श्याम जू को भोग पवा रही है। साथ में जो सखियां हैं वो विभिन्न तरीके की बात करके हास्य विनोद यानी कि मजाक करते हुए उन्हें आनंद प्रदान करने का प्रयास करती हैं श्यामा श्याम को। ऐसी भावना जो है प्रत्येक उपासक को मानसिक रूप से करनी है और यही नित्य प्रगट सेवा जो है निकुंज में चलती है। ठीक इसी प्रकार से ही हमारे श्यामा श्याम को निकुंज में हित सजनी जू के आदेश पर ही राजभोग पवाया जाता है। अब क्या करना है उपासक को, यानी कि मैं और आप, हम सब उपासक हैं श्री जी के। तो हमें क्या करना, हमने घर पे नाम सेवा विराजमान कर रखी हो या फिर श्री विग्रह हो या फिर छवि सेवा हो, प्रिय प्रीतम के समक्ष हमें चौकी रखनी है। चौकी को अच्छे से प्रक्षालित कर लेना है, उस पर साफ स्वच्छ वस्त्र बिछाना है, सुंदर सी थाल रख करके हमें उसमें क्या रखना है, रोटी पूड़ी कचौड़ी कढ़ी चावल तरकारी सब्जी दाल साग चटनी दही बड़ा पापड़ और खीर आप रख सकते हैं, हलवा आप रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, मेवा मिष्ठान आप रख सकते हैं। जैसी हमारी स्थिति हो, जैसी हमारी सामर्थ्य हो, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार
ही प्रिया प्रीतम के लिए दोपहर में भोग रखना। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। आदेशित किया जाता है कि किस तरीके से हम अष्टयाम सेवा में क्या क्या चीज़ श्री जी को, प्रिया प्रीतम को भोग लगा सकते हैं। लेकिन हमें देखना, जैसे मान लीजिए हमारे घर में इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो अब हमें क्या करना है, 2 पराठे हमने बना लिए और आलू की सब्जी, सूखे आलू की, पत्ते पत्ते आलू काट करके सूखी सब्जी बना ली। मिर्च वगैरह नाम मात्र बिल्कुल रखना है आपको, बिल्कुल सादा भोजन, ठीक। हल्का सा नमक डाल के बढ़िया थोड़ा सा देसी घी 1 चम्मच लेकर के बना लिया, ठीक। या फिर वो नहीं हो सकता तो आपने चटनी बना ली, दही लिया है, ठीक है, आप मट्ठा ले आए, उसमें बूंदी डाल के रायता आपने तैयार कर लिया। मतलब जितनी ज़्यादा चीज़, वो आपके भाव पर निर्भर करता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारे भाव पे रिझते हैं, ना कि हमारे पदार्थों पर, ठीक। तो जैसी आपकी स्थिति बने, जैसी आपकी सामर्थ्य बने, उस हिसाब से आप दोपहर में अपनी स्थिति आप देख लीजिएगा, आप अपनी स्थिति के अनुसार क्या आपसे व्यवस्था बन पाती है, वो आप प्रिया प्रीतम के लिए उपस्थित करें। उसका पहला जो कौर रहेगा वो आप प्रिया जी को पवाएंगे, फिर उसके बाद में लालजू को आपको पवाना है। तो इस तरीके से आप दोपहर में जो है प्रिया जी को राजभोग यानी कि दोपहर का भोजन जो है वो करा सकते हैं। और इसको कराते हुए आपको संपूर्ण भावना के साथ इन पदों का गायन करना है, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पद कौन से हैं वो हम जानते हैं। मिली जैवत लाडली लाल, दोऊ सठ व्यंजन चारु सबय सरसे, मन में रस की रुचि जो उपजे, सखी माधुरी कुंज सबय बरसे, हटिके मनमोहन हारि परे, निज हाथ जिमावन को तरसे, बीच ही कर कंपित छूट पर्यो, कबहू मुख ग्रास लिए परसे। तो इस तरीके से जो आप ये देख रहे हैं पद, इन पदों का आपको गायन करते हुए जो है हमारे प्रिया प्रीतम को भोग जो है पवाना है। उसके बाद में आपको पर्दा कर देना है और ये जो पद हैं इनको आपको कंटिन्यू रखना है। इसके बाद क्या करना है, कुछ समय के बाद जब प्रिया प्रीतम जो है भोग को आरोग लें, तो आपको क्या करना है, उनको आचमन कराना है और स्वच्छ कोमल वस्त्र से उनके मुख को पोंछ देना है। और प्रयास ये करना है कि अगर पान का बीड़े का अरेंजमेंट हो सके, ये देखिए आप अगर बाजार से लाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, तो आपको क्या करना है कि डेली की डेली कुछ पान के सफ़ेद जो पत्ते होते हैं वो आपको ले आने, और मीठा पान बनाने में जो सामग्रियां लगती हैं वो सामग्री आप बाजार से एक बार में खरीद करके ला कर रख लो। जब आप भोजन उनको करा दो तो आपको क्या करना है, पान की जो बीड़ी होती है वो आपको पान की बीड़ी उन्हें पवानी, यानी कि पान उनको आपको खिलाना है, ठीक है। और आचमन कराते हुए जो पद मैं आपको बता रहा हूँ वो पद का आपको गायन करना है। तो आपका जो राजभोग होगा यानी कि दोपहर का जो भोजन होगा, जो दोपहर की सेवा होगी श्री जी की, वो पूर्ण हो जाएगी। अब मैं आपको पद बता देता हूँ। सजनी समझ दुहुन के मन की, जमुनोदक अचवावय हो, खरिका दय के करन दुहाई के, पुन बीरी रचिलावे हो, पद पावरी जटित मनि आ गए, राख पहुँच पहिरावे हो, वृंदावन हित रूप रतन सिंहासन, तह दोहुन बैठावे हो। तो इन पदों का गायन करते हुए आपको क्या करना है, आचमन कराना है। और इस तरीके से जो है दोपहर के श्री जी के भोजन की जो सेवा है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप समझ चुके होंगे आप क्या क्या दे सकते हैं। श्री जी हमारी भाव की भूखी हैं, आप रोटी भी पवा सकते हैं, आप पराठे पवा सकते हैं, आप पूड़ी भी, सब्जी भी, तरकारी भी, साग भी, कढ़ी चावल भी, चटनी भी, दही बड़ा भी खिला सकते हैं, मेवा मिष्ठान भी खिला सकते हैं, फल भी खिला सकते हैं, जूस भी दे सकते हैं, शरबत भी दे सकते हैं, खीर भी दे सकते हैं, आप हलवा भी दे सकते हैं। जैसी आपकी स्थिति हो वो सारी चीज़ें आप उन्हें भाव के साथ जब अर्पित करेंगे, सारी चीज़ें हमारे प्रिया प्रीतम स्वीकार करते हैं। बस हमारा प्रेम भाव उसमें सम्मिलित होना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि दोपहर का भोजन हमें किस तरीके से अपने घर पर श्री जी की सेवा अगर विराजमान कर रखी तो कैसे उन्हें करा सकते हैं, जिसे हम लोग शास्त्रीय भाषा में राजभोग कहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।